अंशना जी, चुनाव के दरमियान जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैंने बहुत सी ऐसी आवाजें सुनी जिसमें कहा देखिए चुनाव है, ये तो होना ही था। मतलब सीधा सीधा कटघरे में सरकार को खड़ा करने की कोशिश। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? आपने हमारी आवाज सुनी थी क्या, या आपने तेजस्वी जी की आवाज सुनी थी क्या, जहां पर वो बोले थे कि चुनाव है, ये सब होना है? तेजस्वी जी का तुरंत ट्वीट आया था, तुरंत उन्होंने बोला था कि जो मृतक हैं, जो शहीद हो गए, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। देश के साथ हम तब भी खड़े थे, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हम खड़े थे और हम खड़े हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे। भाई हम, चाहे मैं हूँ, चाहे रूबिका लियाकत जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, हर कोई इस देश का एक एक नागरिक जो है, जो इस देश के बारे में सोचता है, वो तो यही चाहेगा ना कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। और इसीलिए तो जनता चुनती है एक सरकार, और उस सरकार का काम होता है सिर्फ उनका देखभाल नहीं करना, बल्कि सुरक्षा भी प्रोवाइड करना उस सरकार का काम होता है। अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम अपोजिशन से होने के नाते सरकार से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सुरक्षा चूक कैसे हुई। जब आप कहते हो कि 370 हटा दिए और आतंकवाद का खात्मा हो गया, तो अगर दिल्ली में, कैपिटल में ऐसी घटनाएं होंगी तो हम अपने प्रधानमंत्री से, हम अपने गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे कि गृह मंत्री जी, आप पटना में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली जाइए और देखिए कि वहां पर ब्लास्ट कैसे हुआ। अगर यह पूछना भी गुनाह है तो गुनाह ही सही, रूबिका जी। और खासकर जिस तरह से अपोजिशन को टारगेट किया जाता है, अरे भाई कौन चाहता है कि, बताइए, आप ही बताइए ना, आपने पूरा नेक्सस बता दिया, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर, इतना नेक्सस हमारे मुल्क में पनपता रहा, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, छोड़ दीजिए हमारी सरकार आखिर में क्या कर रही थी, जब कोई ये घटना छोटी मोटी नहीं है। अगर किसी के परिवार से 13 लोग, एक परिवार से नहीं, अलग अलग परिवार से 13 लोग मर जाए, या पहलगाम से 26 लोग मर जाए, तो क्या ये हमारा और आपका और किसी का दायित्व नहीं कि पूछे कि सिक्योरिटी जो ब्रीच कैसे हुआ, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं चली और सरकार क्या कर रही थी? और वो सरकार, खासकर वो सरकार जो दावा करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और जो 370 हटने के बाद तमाम जो है कि हर जगह की देश सुरक्षित हाथों में हो गया, अब आतंकवाद का खात्मा हो गया, उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम रहेंगे सरकार में, हमसे सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी है सरकार में, उनसे सवाल पूछा जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हो या मैं हूं वो देश विरोधी हो गए। सवाल जो लोग पूछ रहे हैं नहीं कहा देश विरोधी। कंचना जी, आप जबरदस्ती इतना नहीं, अब किस बात को लेकर आप इतना गुस्सा हो रही हैं? नहीं, मैं समझी नहीं। एक सेकंड कंचना जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मैंने आपसे क्या पूछा कि कई लोगों ने ऐसी आवाजें बुलंद की, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं नहीं रखती इत्तेफाक। बस नहीं, देश विरोधी किसने कहा? कंचना यादव आपको नहीं सुनिए ना, विक्टिम कार्ड किसी ने नहीं कहा आपको देश विरोधी। जो कहेगा मैं आपके आगे खड़ी हो जाऊंगी कि खबरदार कंचना को देश विरोधी कहा आपने। आप समझ रही हैं? पहलगाम के आप सिक्योरिटी लैब्स का सवाल पूछिए, और आपने पूछा उससे पहले रूबिका लियाकत यहाँ बैठी थी, कर्नल दानवीर से पूछा कि नहीं पूछा? वही चीज आप रिपीट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रही है रूबिका जी? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। अरे गुस्सा नहीं होना है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं आपके गुस्से को शांत कर रही हूँ कंचना जी। अरे भाई मैं गुस्सा नहीं हूँ रूबिका जी। ये जो आप कह रहे हैं देश विरोधी, किसी ने आपको देश विरोधी नहीं, जबरदस्ती तमगा गले में मत लगाइए अपने, लाओ भी माला मुझे पहना दो। कंचना जी, नोबडी इज कॉलिंग यू देश विरोधी। प्लीज इस मतलब में मत रहिए। ये रूबिका जी का जो टैक्टिक्स है ना, सुनिए ना, हम क्या आपको कह रहे हैं। क्या टैक्टिक? आप सुनिए ना, आपने ये जो सुना, जो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव है इसलिए हुआ, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर ले। अखिलेश ऐसे यादव लोग, ऐसे